Description begins Begins in writer's imagination, but finishes in the reader's interpretation. Now, I would like to introduce one of our honorary guests, who is a senior journalist and author with about 25 years of experience in the profession. He has worked with the country's leading English publications. His debut novel, High on Kasol, which is a work of fiction inspired from the real life incident, was widely acclaimed for bringing to the fore the burning issues of environment degradation, cultural invasion in the hills, and drug abuse amongst the youth. Now let's have a brief look to Mr. Aditya Kant on screen. Mr. Aditya Kant. Aditya Kant is a senior journalist who has worked with several leading English publications. He has a quarter century's experience of in-depth reporting and editing while working in cities including New Delhi, Ahmedabad, Jaipur and Chandigarh. Born and brought up in hills, he spent his childhood in the Kullu Valley of Himachal Pradesh. When not engaged in reportage, he indulges his predilection for writing and narrating ghost stories. High on Kasol is his debut novel. Please welcome Mr. Aditya Kant. First of all, I think I would like to congratulate you all for such a wonderful function. और जब मैं इस प्रोग्राम के लिए आ रहा था, I never imagined that this could be such a wonderful occasion for me and it's going to be a memorable moment. और जो मैं लिटरेचर के बारे में बोलना था, आई थिंक लिटिल काव्यांश ने काफ़ी कुछ तो बता ही दिया आपको, तो मेरे पास लेकिन एक जो प्रिंसिपल गुलेरिया जी ने एक कहानी सुनाई है। पहले मैं कुछ और तैयारी करके आया था आपसे बात करने के लिए लिटरेचर के बारे में, हैबिट ऑफ रीडिंग के बारे में, बट जो एक चीज़ मुझे बहुत क्लिक की और मुझे लगता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की तारीख में, ये जो स्क्रीन टाइम की हम बात करते हैं, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी रीडिंग हैबिट्स के साथ में। तो जितने यंगस्टर्स हैं, आई ऑल्सो हैव ए टीनेज डॉटर, स्क्रीन का एक इशू रहता है, तो मुझे ये लगता है कि अगर हम पहले से ही ये कहना शुरू कर दें कि आप मोबाइल देखना बंद कर दें, वो बहुत ज़्यादती होगी और इम्प्रैक्टिकल भी होगा। इनफैक्ट आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद दिस हैबिट। मैंने जब अपनी पहली किताब लिखी थी तो आई वॉज लुकिंग फॉर वेरियस वेज ऑफ प्रमोटिंग माई बुक, कि इसको प्रमोट कैसे करें। तो जितना मुझे समझ आया था, तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोशल मीडिया इन टुडेज वर्ल्ड। तो अब बात वहीं आती है कि हम इसको अपने फेवर में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ कैसे कर सकते हैं, और जहाँ तक हैबिट ऑफ रीडिंग को इनकलकेट करने की बात है, उसमें इसका क्या रोल हो सकता है। अब यहाँ आने से पहले मैं वैसे ही जनरली थोड़ी सी इस बारे में देख रहा था, इस टॉपिक को लेके कि क्या क्या है। एक मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग आई कि आजकल रील्स का कॉन्सेप्ट बहुत है। आई थिंक जितने यंगस्टर्स हैं सब लोग रील्स देखते होंगे, हम सारे सेलिब्रिटीज़ की रील्स देखते हैं, अपनी बनाते हैं, टिकटॉक देखते हैं। तो उसमें जो मुझे इंटरेस्टिंग वैसे देखने को मिला, आई थिंक रील्स से जो हमारा माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन है, उसमें एक वो डोपामिन सीक्रेट होती है विच गिव्स अस इंस्टेंट किक हमें देती है, और हमारा जो माइंड है वो और क्रेव करता है। हमारे में पेशेंस को लेके थोड़ी सी इशू उसको लेके आ जाता है, एंड इन ए वे देन वी स्टार्ट डेविएटिंग फ्रॉम सर्टन थिंग्स विच रिक्वायर फोकस, एंड रीडिंग इज वन ऑफ दोज थिंग्स जिसमें हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस और हैबिट्स की ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले आई थिंक यही जो एक हमें भी है टू स्टार्ट फ्रॉम छोटे छोटे अपने टारगेट्स लेके शुरू करना चाहिए, बिकॉज लिटरेचर अगर हम ऐसे बात करें, इट लुक्स वेरी हैवी वर्ड। बच्चों के लिए लिटरेचर लगेगा कि अब हम पहले दिन से सोचें जूलियस सीजर पढ़ लेंगे या ओथेलो पढ़ेंगे। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब रीडिंग के बारे में सोचते हैं, अपना छोटा छोटा टारगेट सेट करें, एंड यू कैन स्टार्ट रीडिंग एनीथिंग। आपको कोई कहे कि मुझे सिर्फ यही पढ़ना है, या कोई बुकर प्राइज मिला है किसी को, उसकी किताब ही पढ़नी है, दिस इज नॉट द केस। आप सिंपल चीज़ें जो आप पढ़ें, सेट ए टारगेट फॉर द डे। आप शुरुआत बल्कि 5 मिनट से भी कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर। मैं तो अपने स्कूल के बारे में ही अगर मैं कहूँ, दो वी में लुक अ बिट एंशिएंट, बिकॉज उस टाइम में ना तो गूगल था,
ना इंटरनेट था। तो बट माई फादर यूज टू टेल मी, बिकॉज जब मैं सैनिक स्कूल में गया था, इट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल और हम हिंदी मीडियम से थे। इनफैक्ट मैं मंडी में भी मैंने 2 साल यहाँ में पढ़ा हूँ, आई थिंक 3rd and 4th में। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कॉम्प्रीहेंड, और इंग्लिश में समझ नहीं आता था। तो माई फादर टोल्ड मी कि आप रोज़ 3 या 4 वर्ड्स डिक्शनरी से लिखो। मैं उनको लिखता था, एंड आई यूज टू हैव ए स्लिप विद मी, जिसमें मैं पेन से 4-5 वर्ड्स लिखता था, एंड वो दिन में मैं देख लेता था। 4-5 मुझे उस टाइम शायद ज़्यादा लगते थे, तो मैंने 2-3 वर्ड्स रोज़ याद करने शुरू कर दिए। बट बाय द एंड ऑफ ईयर यू रियलाइज दैट इट्स 365 into 5। तो वो एक अच्छी तुम्हारी वोकेबलरी हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आज की तारीख में तो आपको डिक्शनरी रखने की भी ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू गूगल। एंड द सिंपल थिंग वुड बी, आई थिंक, छोटे छोटे यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर सुबह। और न्यूज़पेपर में भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारा का सारा न्यूज़पेपर पढ़ो, जस्ट लुक फॉर द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विच यू लाइक। इट मे बी स्पोर्ट्स, इट मे बी पॉलिटिक्स, इट मे बी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड योर सिटी। उसको पढ़ के आप डिस्कशन कर सकते हैं। एंड आई थिंक मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ कि शुरुआत रीडिंग की न्यूज़पेपर लिटरेचर में नहीं माना जाता, इट्स जस्ट ए लिटरेचर इन हरी। लेकिन आपकी अगर एक बार हैबिट ऑफ रीडिंग डेवलप हो जाती है तो ग्रेजुअली इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, और आपको फोकस करने में काफ़ी मदद मिलती है। एक और मैं कहीं सर्वे देख रहा था, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे रिसर्च देखने को ली, और मुझे पता नहीं साइंटिफिकली कितना प्रूवन है, बट जो लोग कंसिस्टेंटली रीड करते हैं दे लिव ऑलमोस्ट। तो और रीडिंग के बारे में एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ यही नहीं है कि रीडिंग में ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी ऑप्शंस विच आर नाउ वाइड ओपन टू यू। जैसे उनका डायरेक्टर का भी मैं मैसेज देख रहा था कि स्क्रिप्ट राइटिंग है, आजकल कंटेंट राइटिंग है, और देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन। बट आई थिंक इवन इफ यू वांट टू गो टू एनी अदर प्रोफेशन, रीडिंग इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज आपको कॉम्प्रीहेंड करने की एक कैपेसिटी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है उसमें। आप विजुलाइज कर सकते हैं, और जब वंस यू गेट इनटू लिटरेचर, आप चाहे वो क्राइम थ्रिलर है या कोई एक रोमांटिक नॉवल है, आपको इमेजिनेशन आपकी बहुत वाइड हो जाती है, जो आई थिंक एक वेब सीरीज या मूवी देखने से आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा लेजी हो जाता है, बिकॉज देयर इज नथिंग फॉर यू टू एक्चुअली इमेजिन। वो सब कुछ आपको प्लेटर पे मिल रहा है, इवन जैसे रील्स में भी है, इंस्टेंटली आप देख रहे हो, आपको वो नजर आ रहा है, और उसके बाद आपके पास कुछ सोचने को नहीं रह जाता है। तो ग्रेजुअली लाइक एवरी डे आई थिंक मैनी ऑफ अस गो टू जिम, हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स बिल्डिंग करते हैं, फिट रहना चाहते हैं। तो उसी तरह हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन ऑल्सो रिक्वायर्स एक्सरसाइज ऑन डे टू डे बेसिस, एंड रीडिंग इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्डर है जो हमें कंटिन्यू करना चाहिए। और जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे दूंगा जो दे माइट नॉट बी डायरेक्टली इनटू लिटरेचर, बट आई थिंक रीडिंग हैज डेवलप्ड देम एंड इट हैज प्लेड ए वेरी वाइड रोल इन देयर करियर बिल्डिंग। सुनील गावस्कर शायद आपके लिए पुराने थोड़े होंगे, आई थिंक यू मस्ट बी डूइंग राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ इज एन एविड रीडर। अब उनको मिस्टर वॉल के नाम से जाना जाता था, और उनका जो फोकस है, उनके कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है कि जो रीडिंग की हैबिट है, इट हैज हेल्प देम इन डेवलपिंग दैट फोकस। और ऐसे ही आई थिंक एवरीबडी नोज शाहरुख खान। शाहरुख खान का सबको पता है कि ग्रेट स्टार है, उनकी मूवी आ रही है पठान, बट शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि उनकी एक अपनी लाइब्रेरी है, एंड वो जब भी बाहर कहीं अब्रॉड जाते हैं, लंदन में जाते हैं, बिकॉज जहाँ तो ही कैन नॉट आई थिंक गो आउट सच ओपनली, वो बहुत सारी बुक्स कैरी करते हैं अपने साथ में। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके अलावा बहुत एग्जाम्पल्स हैं, एपीजे कलाम थे हमारे, महात्मा गांधी थे, बहुत बुक्स पढ़ते थे, उनको शौक था। तो मैं जो नटशेल में यही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है, छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए, एक पैराग्राफ पढ़ लिए। और आई थिंक द इवेंट विच इज बीइंग हेल्ड हियर, दिस इज सच ए वंडरफुल बिगिनिंग सब स्टूडेंट्स के लिए, एंड आई थिंक इट शुड नॉट एंड हियर, इट शुड कंटिन्यू इन द टाइम्स टू कम। और मुझे उम्मीद है, और शायद होंगे भी, आपके छोटे छोटे बुक क्लब्स होंगे, आपका लिटरेचर के होंगे, आप आपस में सोशल मीडिया को
लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए इसको यूज कीजिए। उसमें क्या होगा कि एक जो इंटरडिपेंडेंस होती है बहुत पॉजिटिव रहेगी, आप आपस में शेयर कर पाएंगे और कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट भी यूज होगा। और जहां तक स्क्रीन टाइम की इन्होंने स्टोरी भी शेयर की थी प्रिंसिपल साहब ने, गुलेरिया जी ने, और इसके बाद हमने ये अभी यहाँ पे प्ले भी देखा छोटा सा। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल बंद कर लीजिए, अपना ऑब्जर्व कीजिए। आजकल मोबाइल पे टाइम आ जाता है कि आपने एट द एंड ऑफ द डे कितने घंटे स्क्रीन देखी। मैं रैंडमली अपनी डॉटर के साथ अभी डिस्कस कर रहा था कि तो उसका निकला आई थिंक अराउंड 3 आवर्स। देन शी सेड कि मुझे अपना भी दिखाओ, तो मेरा भी 2 घंटे के आसपास था, तो दिस इज क्वाइट हाई। तो आई थिंक एक तो ये सिर्फ नई जनरेशन की नहीं है, कुछ जगह हमारी कंपल्शन भी है, बट आई थिंक ग्रेजुअली वी नीड टू कट इट शॉर्ट। और जो बाकी क्रिएटिव फैकल्टीज हैं हमें डेवलप करनी है। और अगर हम धीरे धीरे अपना टाइम सेट करेंगे, अपना एक रूटीन बना लेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। इन केस आपको किसी तरह के क्वेश्चंस हैं इसके बाद भी, या लिटरेचर में, राइटिंग से लेके कुछ हैबिट्स में कुछ भी डेवलप करना चाहते हैं, आई वुड ऑलवेज बी देयर। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू एक्चुअली हेल्प यू आउट। और जो लोग राइटर भी करना चाहते हैं, आई थिंक उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो पढ़ें। पढ़े बिना आप नहीं लिख पाओगे। जितना आपको लिखना है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही आप लिख पाओगे। बट यू मस्ट डिवेलप दिस हैबिट ऑफ राइटिंग। हमारे टाइम में बहुत पहले जैसे लोग डेली डायरी लिखा करते थे, हम लोग भी लिखते थे। जब आप बड़े हो जाएंगे आपको वो बहुत हेल्पफुल करेगा। आपको इंट्रोस्पेक्शन करने में बहुत हेल्प लगता है, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो हेल्प करता है। आपकी राइटिंग वोकेबुलरी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी होल्ड सच इवेंट्स। जैसे ये एक बहुत अच्छी बिगिनिंग है और इसको कंटिन्यू कीजिए। और मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। एंड आई एम रियली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया। एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी लकी दैट यू हैव योर हेड एज प्रिंसिपल कुलदीप गुलेरिया। ये हमारे सीनियर थे। वी यूज टू लुक अप टू हिम, ही वॉज ए वेरी गुड रोल मॉडल। और आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इनके साथ आपको इनकी गाइडेंस में काम करने का मौका मिल रहा है। अभी शायद आप इतना रियलाइज नहीं कर पाए, जब आप अपने करियर में अलग अलग मुकाम पे पहुंचेंगे आपको उस टाइम रियलाइज होती है स्कूल की वैल्यू क्या होती है। स्कूल में आपके जो डिसिप्लिन आपको सिखाया है, जो स्ट्रिक्टनेस दिखाई है, वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग एक असेट बन के रह जाता है जो आप बाद में याद करेंगे। एंड यू आर गोइंग टू अप्रिशिएट हिम। थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत टाइम दूंगा। थैंक यू।